नमस्कार सभी साथियों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बड़े होंगे। जैसे कि आप सभी को होता है कि आपके आरपीएससी आरएस प्री का जो एग्जाम है आज हो चुका है और आपकी एग्जामिनेशन से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप आरपीएससी की आरएस की जो प्री की आंसर की है एग्जामिनेशन के दिन ही उसी दिन आपकी जो आंसर की है वो भी जारी की जाएगी। उसको लेकर रिसेंटली आपकी आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिसेंटली भी फिलहाल में अपडेट आ चुकी है आपकी आंसर की को लेकर। तो आपको आंसर की कैसे चेक करनी है, पूरा कंप्लीट जो पेपर का जो सोल्यूशन है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और साथ ही में आपके जो कट ऑफ है वो कितनी आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ तो लेकिन क्लियर हो चुकी है, आरपीसी का आज का जो पेपर था बहुत खतरनाक पेपर आपको देखने को मिला। आरपीसी का जो आज का पेपर था बहुत ही डेंजरस पेपर आपको देखने को मिला, बहुत ही हार्ड लेवल का जो पेपर है आरपीसी का इस बार देखने को मिला। पिछली बार की तुलना में कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का पेपर आपको इस बार देखने को मिला, बहुत डीपली पेपर इस बार आपको देखने को मिला है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है कंप्लीटली बिना किसी देरी के आप सभी के साथ, आपने भी आरपीसी आरएस प्री का एग्जामिनेशन दिया है तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पूरा कंप्लीट एक बार जरूर देख लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे। आपका पेपर है। पेपर आई होप आपके पास आ गया होगा, नहीं आया है तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। देखिए, आपने पेपर दिया होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ है, निम्न से कौन सा कथन। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एड रडार ऐसा के लिए सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा रडार सही नहीं है। यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। ये दोस्तों इसका रॉन्ग आंसर है। सत्य कथन पूछना है इसमें कि सही नहीं है। जबकि दोस्तों ये जो ऐसा है दोस्तों, वो एक वायु में हमला करने के लिए एक तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है मिसाइल बनाई गई थी। यह ठोस अवस्था एक्टिव फेज एयर फायर कंट्रोल रडार है, बिल्कुल सही है। इसमें विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों के लिए अनुकूलित किया गया है। ये उनको ट्रैक कर सकता है। रडार एक तरह से उनको लिए ट्रैक करने का सक्षम बनाया गया था, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है। चौथी पीढ़ी का जो जैव ईंधन है वो किससे प्राप्त होता है। तो वो शैवालों से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवालों से दोस्तों चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए कूटों की सहायता से आपको इसमें मिलान करना है। तो देखिए, यात्रा अधिगम एआई का एक उपसमूह है, बिल्कुल सही है। पर्यवेक्षित अधिगम में चिन्हित निवेशी डेटा के बिना कंप्यूटर सिस्टम की प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा है मशीन जांच और भूल के माध्यम से सीखती है और उसे प्रबलन अधिगम के दौरान प्रतिफल मिलता है। देखिए, मशीन कभी भी जांच और भूल नहीं करती है। मशीन दोस्तों जांच भूल के माध्यम से कभी नहीं सीखती है। उनमें जो डाटा एक बार डाल दिया जाता है वही डाटा चलता है। तो ए और बी दोनों सही हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा तीसरा। तीसरे में तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से उस लेयर का पहचान करें जो एलओटी डिवाइस में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। जो एलओटी डिवाइस होते हैं दोस्तों, जैसे कि ब्लूटूथ है, वाईफाई है, उसमें यहाँ पर कौन सी लेयर यूज होती है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें डाटा ट्रांसफर होता है दोस्तों, और इसमें जो लेयर यूज की जाती है वो की जाती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। डीआरडीओ द्वारा हवाई जहाज खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टल वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों विसरो 10। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। विसरो 10 के नाम से ये दोस्त बनाया गया है और ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव देह उत्तक में पाए जाने वाला सूक्ष्म खनिज है। सूक्ष्म खनिज इसमें से जो मानव देह सरल उत्तकों में पाया जाता है तो आयोडीन पाया जाता है। राइट आंसर छठवां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट रोग वाहक जनित रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन करना है। तो देखिए, इसमें एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा आपका मलेरिया होता है, बिल्कुल सही है। एडीज मादा एडीज के द्वारा डेंगू होता है, विषाणु जनित रोग है, सही है। एडीज चिकनगुनिया जीवाणु, और क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा लिप्टेंटिक फाइलेसिस परजीवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, क्यूलेक्स। मतलब कि चौथा क्यूलेक्स लिम्पेटिस फाइलोसिस परजीवी, ये इसका इसमें से समुच्चय गलत है, बाकी सब सही हैं। क्यूलेक्स मच्छर जोड़ों के लिए दोस्तों यहाँ पर इसका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार आईएनडी एक्यूआई 101 से 200 के मध्य जो एक्यूआई है वो कौन सी है। अच्छी है, बिल्कुल नहीं। अच्छी 50 से नीचे होती है दोस्तों। संतोषजनक है, बिल्कुल नहीं। घटिया है, घटिया आपकी 150 से ऊपर होती है दोस्तों। लेकिन 101 से 200 के बीच पूछा गया है तो इसमें मध्यम इसको माना जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्यम। निम्न से कौन सा गलत आपका कथन चयन करना है, गलत कथन है। तो इसमें नेक्स्ट, चौतर से दूर पादप प्लवक कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीएसआर
टी मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलर संबंधित है। जो पहला नैनो सेलुलर दोस्तों यहाँ पर संयंत्र बनाया गया था वो हरियाणा में है, उसका संबंध है दोस्तों आपका जूट से। इसका राइट आंसर रहेगा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वारीशुगर जो कुपोषण का एक प्रकार है, इनमें से किसकी कमी से होता है? तो कुपोषण भी आपका 3 से 4 प्रकार का होता है, जिसमें से क्वारीकोर जो कुपोषण है वो आपका प्रोटीन की कमी से होता है। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो दोस्तों कुपोषण होता है वो बच्चों में होता है, और ये प्रोटीन की कमी से होता है, वो क्वारीशुगर प्रकार का कुपोषण है। निम्न में से किसे कृत्रिम मधुरक के रूप में माधुर्यम सुक्रोज की तुलना में अधिकतम यहाँ पर दोस्तों मीठा माना जाता है, यानी कि माधुर्यमान यानी कि जो मीठे का मान है वो सुक्रोज की तुलना में अधिकतम सैकेरिन का, जिसका उपयोग आपका जो सॉफ्टी वगैरह है उनको बनाने के लिए किया जाता है, तो सैकेरिन इसका जो माधुर्यमान यानी कि मीठा का जो मान है वो अधिक रहता है। ये कृत्रिम है, इसको बनाया जाता है सैकरीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है कि कौन से कहाँ पर है। देखिए चौथे में आपका पहला हो जाएगा बरसी में, क्या है दोस्तों आपका इसमें आपका चौथा हो जाएगा दोस्तों 13वें में डी, यानी कि बरसी आपका आम के लिए है। बरसी जयपुर में आम का जो उत्कृष्टता केंद्र है दोस्तों। इसके बाद सागर भुजका में सीताफल का है। देववाड़ावास में अनार का है दोस्तों। खेमरी में आपका जो है वो अमरूद का है। खजूर का है वो जोधपुर में है दोस्तों, तो जोधपुर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो जोधपुर नहीं होगा, तो ये इसका मिलान हो जाएगा राइट चौथा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी विशेष रूप से स्थलीय जीव लाइफ ऑफ लैंड पर केंद्रित है? लाइफ ऑफ लैंड केंद्र के लिए पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा प्रस्ताव सतत उपयोग का बढ़ावा देता है, तो एसडीजी इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा 15, माफ कीजिएगा एसडी 16 नहीं, वो 15 इसका राइट आंसर है। इसके बाद आईसीयूएन जो रेड लिस्ट डाटा जारी करता है दोस्तों, संकटित प्रजातियां होती हैं दोस्तों जो आपकी आईसीयूएन के द्वारा जारी किया जाता है, रेड डाटा बुक जिसे कहा जाता है, उसको एक और क्या नाम है? तो जीवन का थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज सेकंड के संदर्भ में गलत कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें गलत कथन आपको बताना है दोस्तों 16वें में। तो इस परियोजना में अभ्युदय व माची या जैविक पार्क विकसित किए जाएंगे, बिल्कुल इसमें सही है। इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है। इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICUN द्वारा सहायता प्राप्त की गई है। इसमें 18 जिले में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य सम्मिलित किए गए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जल संरक्षण के से कोई भी इसमें संबंधित नहीं है, ये जैव विविधता परियोजना संबंधित है, ये आपको जीवों से संबंधित है। इनमें से राजस्थान का कौन सा हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? शून्य अपशिष्ट मॉडल वो है आपका आंधी। यह दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आंधी गांव, और 17वें का राइट आंसर। मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की थी? वो गिर नस्ल की थी दोस्तों, चौथा हो जाएगा इसका। निम्न से दिए गए कथन का आपको मिलान करना है दोस्तों, सही विकल्प छांटना है, इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति क्रम है, यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए, बिल्कुल सही है, इससे पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है, और उस फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि लगातार ऋतु में फसल अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में किसी प्रकार की अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे खाद मिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट जो है दोस्तों वो सेकंड, केवल अवधारणा सेकंड अंतर्निहित है, तो चौथा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। इसमें भी आपको वही करना है दोस्तों। कुछ चिन्ह आकृतियां हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक हैं, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है। तो इसमें देखिए कुछ चिन्ह आकृतियां हैं बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर कुछ ग्राफिक आकृतियां हैं और कुछ चिन्ह चित्र हैं, तो इसमें आपका जो हो जाएगा दोस्तों सेकंड हो जाएगा, केवल इसका सेकंड अनुसरण करता है। इसके बाद दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, ये आपके आपके कुछ रीजनिंग से संबंधित है। इसके बाद हम यहाँ पर और भी क्वेश्चन हैं जो देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। इसके ये आपके मैथ के रीजनिंग क्या जाते हैं, तो ये बताना है आपको बैन आरेख किस चीज़ को यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शित करता है इस बैन आरेख के द्वारा? आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, पुस्तकालय, पुस्तक, फर्नीचर, शिक्षक, माँ, चिकित्सक। देखिए माँ शिक्षक भी हो सकती है, चिकित्सक भी हो सकती है, तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों मिले हुए हैं। ग्रह ब्रह्मांड पूरा हो जाता है, इसके इसका ऐसे बनता है इसका, और तारों इस प्रकार से बनता है दोस्तों, तो ये इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो मैं जल्दी से दोस्तों यहाँ पर और बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। राजस्थान MMME नीति 2024 में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो ये लागू रहेगी आपकी 31 मार्च 2028 तक। 41 में का तीसरा हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे उपचुनाव में न्यूनतम मतदान प्रतिशत दौसा रहा, बिल्कुल सही है, और होम वोटिंग के जरिए 31-27 मतदाताओं की पता जी बिल्कुल सही है। इसका जो कथन सही नहीं पूछा है वो पूछा है, तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए एक सही कथन क्या है? यह 1829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपका 2200 के आसपास है, तो ये गलत हो जाएगा। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश में था अब छत्तीसगढ़ में है। ये देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। नवंबर 2024 में से भारत का 54वां टाइगर रिजर्व अधिघोषित किया गया, बिल्कुल सही है, लेकिन ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। इसका सत्य कथन पूछा है इसमें से, आपको सत्य कथन पूछना है, तो ये इसका चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। पहला भी ये गलत है, दूसरा भी गलत है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में है, तो चौथा सही हो जाएगा 43 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। हांगकांग हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रतीक खंडेवाल का संबंध कला एवं संस्कृति से है, तो बी में फर्स्ट है। तो बी में फर्स्ट किसमें है, तो आपका पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया। अब कुल कितनी भाषाएं हो चुकी हैं, तो 11 भाषाएं हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो उर्वे के चुने गए हैं दोस्तों। 47 में आपका चौथा हो जाएगा। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोध क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था आपका दोस्तों स्विट्जरलैंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान में अपग्रेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 50वां, ये भी आपको इसमें लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी विश्व की सबसे ऊंची चेरंगो विद्युतशाला में संबंधित निम्न से कथनों में से विचार करना है, तो दोस्तों इसमें आपका तीनों सही है। जी हाँ दोस्तों, चौथा हो जाएगा, तीनों सही है इसके। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनिक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, पुणे में किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये जो आयोजित किया गया था वो आपका 53 में राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा मुंबई में आयोजित किया गया था। 38 में नेशनल गेम्स 2024 के लिए खतरों से सही विकल्प आपको चयन करना है। इसकी मेजबानी उत्तराखंड ने की थी, बिल्कुल सही है। नेशनल गेम्स में 28 खेल थे, तो 4 प्रदर्शन सप्ताह थी, तो दोनों सही हैं। इसकी उत्तराखंड ने की थी दोस्तों, तीसरा इसका राइट आंसर होगा 54 में। इसके अलावा दोस्तों इसमें राजस्थान ने पैरा शूटिंग चैंपियनशिप जो पुणे में आयोजित की गई थी दोस्तों, उसमें कितने दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते थे, तो 11 स्वर्ण पदक जीते, 16 कांस्य पदक जीते थे। विश्व कैडेट अंडर 80 प्रतियोगिता 2024 के लिए विजेता दिव्यक्त रेड्डी अटुला किस खेल से संबंधित हैं, तो दिव्यक्त रेड्डी अटुला का इसमें क्वेश्चन पूछा गया किससे संबंधित है, तो ये आपकी है जिम्नास्टिक से संबंधित, 56 में होगा। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। इसके अलावा दोस्तों 58वां क्वेश्चन है, ISF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानी में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग हुआ था दोस्तों उसमें भारत ने 5 पदक जीते थे, जिसमें अवनी लेखना ने 2 पदक जीते थे शूटिंग में। इसके अलावा राज जैसी छंद में इसका 59 में का राइट आंसर रहेगा हुमायूं। और बाकी सभी दोस्तों क्वेश्चन मैं जल्दी आपके लिए हल करूंगा, ये इतने क्वेश्चन थे। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी पेपर हुआ है दोस्तों उसकी